जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे लीनियर फंक्शन ग्राफ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी आईआईटी में सब पूछ देते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको सोचना कि डोमेन कैसे निकाले, रेंज कैसे निकाले। ठीक है, उस अकॉर्डिंग सारा आपको मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बेसिक से स्टार्टिंग से बताऊंगा किस तरह से आप सोच सकते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं लीनियर फंक्शन ग्राफ बनाना है। ठीक है, सिंपल है। अब लीनियर का मतलब पता है, इक्वेशन मेरा क्या बनता है, दो वेरिएबल होता है एक्स और वाई का। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर तो रहेगा नहीं क्योंकि वो फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हैं फंक्शन आर टू आर, रियल टू रियल। ओके, अब यहाँ से क्या बन रहा है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का जो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, मान लो हम ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी। ये मेरा क्या है, लीनियर एक फंक्शन बन गया। ठीक है, लीनियर फंक्शन है ये। अब इसका हम ग्राफ बनाना है और इसका डोमेन और रेंज भी आपको बताना है। ठीक है, इससे क्या है कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डोमेन रेंज कोई भी इक्वेशन का बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, इसको क्या मानते हैं y। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b। ठीक है, एक इक्वेशन मेरा बन गया। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो एग्जाम्पल लेके हम ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि y इक्वल टू a और b के जगह पर हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। a और b यहाँ पर मेरा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल है तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम। मान लो हम ले लेते हैं ए के जगह पे 4x, बी के जगह पर हम ले लेते हैं -2 ले लेते हैं। ठीक है, बी के जगह पर -2 ले लिया। ओके, अब इसका ग्राफ तो बना सकते हैं आप। अब सोच के पुट वैल्यू पुट करके, मान लो हम पुट करते हैं x y इक्वल टू, मान लो पहले हम 0 पुट करते हैं। तो y 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x - 2 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 4x - 2 हो गया। तो ये 2 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान लो y का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं। y का वैल्यू 2 पुट किए तो y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इक्वल टू 4x - 2। ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इक्वल टू 4x। x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ से पॉइंट आपको लिखना है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1/2, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0। ठीक है, दूसरा क्या है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 1 2 मिल गया। और भी हम रख सकते हैं, क्या रख दें, x का वैल्यू हम 0 रख दें, x का वैल्यू हम 0 रख देते हैं। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या मिल गया, 0, -2। चलो अब इस पर ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट मिल गया मेरे को, ये मेरा क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं एक्स का क्या है मेरा, 1/2 1 है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ से ले लेते हो 1/2 1, इस तरह से ले लिया। वाई का वैल्यू मैक्सिमम क्या है मेरा, मैक्सिमम तो इसका वाई का वैल्यू 0 है और फिर -2 है। ठीक है, वाई का वैल्यू 0 और यहाँ से ले लेते हैं वाई का वैल्यू -2। ठीक है, और भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो y का वैल्यू हम एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ से मिल गया 0 - 2 और 1/2 0, और y का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला 2। तो y का वैल्यू यहाँ से 1 और 2 आ गया। ठीक है, इतना में बना के देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो और हम पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट क्या है 1/2, x का वैल्यू 1/2, y 0, तो पॉइंट यहीं पे लाई करेगा। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा x1 y2, x1 है y2 है, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2, तो पॉइंट यहाँ लाई कर जाएगा। ठीक है, ये क्या है 0, -2 है। ओके, ये निकल गया। अब यहाँ से देखिए और एक पॉइंट और हम रख लेते हैं। मान लो हम यहाँ से रख देते क्या चीज़, x का वैल्यू हम क्या, चलो यहाँ पर रख देते हैं हम y का वैल्यू हम रख देते कितना, यहाँ से रख देते हैं और 2 रख देते हैं। y का वैल्यू 2 रख चुके हैं, 3 रखते हैं। y का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 इक्वल टू 4x -2 हो गया। 2 इधर आ गया, 5 इक्वल टू 4x। x का वैल्यू क्या हो गया 5/4, यानी ये क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, यहाँ से कर लेते हैं 1 4 1 और यहाँ से 0 2, 1.23 के अप्रॉक्स में मेरा होगा। ठीक है, x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आ गया 1.3, 1.3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, x का वैल्यू 1/1.3, तो y का वैल्यू क्या मेरा, x का पॉइंट 1.3, तो y का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, x का पॉइंट 1.3 है, x का वैल्यू 1.3 है, तो y का वैल्यू मेरा क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है।
तो ये पॉइंट कहीं ये देखिए ये यहाँ पे लाई कर रहा और यहाँ पे, यानी पॉइंट कहीं यहीं लाई करेगा। तो इसका देखिए जो ग्राफ बन रहा है ना वो इस अकॉर्डिंग बन रहा है लीनियर फंक्शन का। इस तरह से थोड़ा ये यहाँ पे जाएगा और इस तरह से होगा। ये मेरा क्या है लीनियर फंक्शन। हो सकता है इसका नेगेटिव डालेंगे तो और इधर भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव पुट करोगे, जैसे यहाँ पे हम पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू मान लो हम नेगेटिव पुट किए, एक्स का वैल्यू क्या पुट करने का मन कर रहा है, -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है, -1 यहाँ होता है। एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 -1 और -2, तो यहाँ से क्या जाएगा -4 -2, एक्स वाई का वैल्यू -6 आ गया। तो ये -6 इधर कहीं वाई के कोऑर्डिनेट में नीचे होगा, ठीक है, यानी -1 और 6 एक कहीं यहीं पर लाई करेगा, यानी ग्राफ थोड़ा इधर एक कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या होता है लीनियर फंक्शन। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना है, तो एक्स का भी वैल्यू रियल नंबर कुछ भी हम पुट किए जा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हर वैल्यू हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। तो ये मेरा क्या हो गया डोमेन, मेरा इसका क्या हो जाएगा डोमेन जो होगा वो रियल नंबर आर हो जाएगा। ओके, रेंज इसका क्या होगा, रेंज वाई का वैल्यू हम पुट भी क्या कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, मेरा रेंज भी इसका हो जाएगा रियल नंबर आर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग लीनियर फंक्शन का मैंने एक एक चीज करके इसमें देख लिया कि डोमेन और रेंज आप किस तरह से सोच सकते हैं और किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ से जैसे देखिए फंक्शन इस तरह से बनेगा, जैसे मान लो फंक्शन दे दिया रियल टू रियल, इस तरह से दे दिया, ठीक है, रियल टू रियल फंक्शन आ गया। अब यहाँ से रियल टू रियल फंक्शन आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स का जो फंक्शन है वो क्या है मेरा, वो यहाँ से एक्स दे दिया, ठीक है। एफ एक्स का जो फंक्शन आइडेंटिटी क्या है वो सेम क्या एक्स है। आइडेंटिटी फंक्शन के क्या होता है मतलब कि जैसे देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। इसमें जब क्लास 12 में आप पढ़ोगे जब रिलेशन है फंक्शन में, तो एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता है जिसमें क्या कि जैसे 1 1 हो, 1 और 2 2 हो या 3 3 हो, तो उस अकॉर्डिंग में क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो सेम हो, तो उसी अकॉर्डिंग एफ एक्स का जो फंक्शन हो वो एक्स हो, मतलब जो भी यहाँ पे सेम लिया वो सेम लेना है। तब इसका देखते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होता है और इसका ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं y लिखते हैं, y इक्वल टू ये क्या हो गया मेरा x हो गया, तो मेरा x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, x अगर हम 1 पुट करेंगे तो y भी 1 हो जाएगा, x अगर हम 2 पुट करेंगे तो y भी 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। अगर हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -1 आएगा, x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा, तो कुछ भी हम पुट करेंगे वो सारा क्या होगा उससे इक्वल हो जाएगा दोनों कोऑर्डिनेट। तो ये से साफ पता चल रहा है दोनों क्या कर रहा है रियल नंबर जा रहा है, ठीक है। तो रियल हो रहा है तो यहाँ से डोमेन हमारा क्या आ रहा है, डोमेन मेरा क्या हो रहा है रियल है, क्योंकि रियल इसलिए बोले कि 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/2 रखना है तो y का भी वैल्यू 1/2 होगा, ओके, डोमेन हो गया। और इस रेंज देखते हैं तो रेंज भी वही सेम है, रियल ही होगा, क्योंकि इसका हम कुछ भी वैल्यू रखे, y का वैल्यू -1/2 रखे या -2 रखे या +2 रखे या +1/2 रखे +3/2 रखे, तो वो क्या आ रहा है सारा रियल के पार्ट में ही आ रहा है। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है, डोमेन और रेंज। इसका ग्राफ हम देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा क्या होता है ओरिजिन होता है 0,0 का, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, तानी यह पहला कोऑर्डिनेट यहाँ ही मेरा मिल गया, ओके। दूसरा क्या है x1 और y1, तो यहाँ डाल देते हैं 1 2 3 और इसको थोड़ा और उधर कर देते हैं 4, ax कोऑर्डिनेट है, यहाँ से 1 है 2 है 3 है और यहाँ से ये क्या हो गया मेरा 4 हो गया, ठीक है। माइनस में भी जा सकता है -1 -2 -3, ये हो गया मेरा x डैश कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है मेरा y डैश कोऑर्डिनेट, -1 -2 -3 -4 -4 तक ले लेते हैं, ठीक है। x0 y0 पहला कोऑर्डिनेट, x1 y1, तो x1 हो गया और ये y1, तो ये पॉइंट यहीं लाई करेगा दोनों में, ठीक है। तो ये 1 और 1। दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y2, x2 है और x2 यहाँ है y2 यहाँ, तो दोनों पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा x2 और y2। तीसरा क्या आ सकता है x अगर हम 3 डालेंगे तो y भी 3 आएगा,
तो x3 y3 पॉइंट कहीं यहीं लाई करेगा, x3 और y3। दूसरा देखते हैं x1 x -1 डालेंगे तो y भी -1 आ रहा है, तो पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा -1 -1। अगर हम x का वैल्यू -2 डाल रहे हैं तो y भी -2 आ रहा है, तो x का वैल्यू -2 y का भी वैल्यू -2, तो पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा। अगर x -3 डालेंगे y -3 डालेंगे तो पॉइंट यहीं कहीं लाई करेगा। तो ये देखिए एक लाइन में जा रहा है, इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है। थोड़ा लाइन नीचे हो गया, ये क्या है मेरा एक स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन होके ही जाएगा, ये इस तरह से ग्राफ मेरा जाएगा। तो इसमें अभी क्या देखे थे, आइडेंटिटी फंक्शन इस तरह से ग्राफ बनता है। अभी लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो हम देखे थे वो ओरिजिन होके नहीं जा रहा था, ओरिजिन के अलावा कोई भी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो उस अकॉर्डिंग इक्वेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, मेरा वैल्यू ओरिजिन से होके जाएगा, ये वैल्यू ओरिजिन से होके कट के ही जाएगा, ठीक है। ग्राफ एकदम सीधी लाइन ही है, ओके। तो इस तरह से मैंने आइडेंटिटी फंक्शन और हम लीनियर फंक्शन का पूरा के करके देख लिए। आपको किस तरह से आप ग्राफ में सोच सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, और आप डोमेन और रेंज किस तरह से आप निकाल सकते हैं, सॉरी डोमेन और रेंज, हाँ ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।